मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। सबरी कहती है अंदर से, कपड़े पहनने को नहीं है, किस प्रकार से मेरी चोली फटी है, किस प्रकार से मेरा शरीर दिख रहा है, क्योंकि पहनने को कपड़े नहीं है। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नंगी रह लूंगी, निर्वस्त्र रह लूंगी, पर मेरे को जमीन जायदाद इसका हिस्सा नहीं चाहिए। हक अधिकार जमीन कुछ नहीं चाहिए, खाने को कुछ नहीं है, नहीं चाहिए। भूखी रह लूंगी, कंदमूल खा लूंगी, पेड़ों की पत्तियां खा लूंगी, या तो जानवरों का मांस खा लूंगी, उनको मार के, खरगोश वरगोश जो भी है। कई बार भूखी रहती हूँ, खाने को कुछ नहीं होता है और मजबूरन बेर खाना पड़ता है। मजबूरन क्या करना पड़ता है? बेर खाना पड़ता है। क्यों बेर खाना पड़ता है? क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं है, भूखमरी है, दिन अत्यधिक खराब है, पहनने को कपड़े नहीं है, पर फिर भी नंगी रह लूंगी, चलेगा। लेकिन इस बात की खुशी है कि प्रभु श्री राम आ रहे। इस देश में जिसको जटायु कहते हैं ना, वो एक गिद्ध था। तो प्रभु श्री राम वन में रहे, वनवास, जंगल में निवास किया उन्होंने, जंगल में रहे। किस बात के लिए रहे? वहां पे रह के कोई जटायु, कहीं जो वानर के रूप में थे, बंदर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, इन सबका वध कर दिया, सबको मार मार के भस्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया। किसी की चीख नहीं आई, किसी की आवाज नहीं आई। और फिर उस जटायु को अयोध्या ले जाकर के दिखाया गया कि ये श्री राम की नगरी है, चकाचौंध, जहां पे सिर्फ दीप जलते हैं और उजाला ही उजाला होता है। भले ही इधर तुम्हारे पास खाने को ना रहे, चलेगा। सबरी उस बात का प्रमाण है। प्रभु श्री राम ने क्या किया? वानरों का वध किया। वानर यानी कौन? केसरी सपूत। केसरी कौन था? वानर था, बंदर। केसरी कौन था? तो कपिलराज का वंशज। कपिलराज यानी कौन? बुद्ध का वंशज। तो ये वानर वानर कौन हुए? जो बंदर। साले सब भारत के ओबीसी, एससी, एसटी, अलित, दलित, सबको मार मार के पेल दिया। और फिर सबरी के घर गए। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, भूखी थी, नंगी थी, और राम को बोला तो उसके छूटे बेर खा गए। इसी प्रकार भारत में जो बोला जाता है ना कि प्रभु श्री राम आ रहे, श्री राम आ रहे, अयोध्या में, तो भारत के लोग गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। 10,000 रुपये लीटर अगर डीजल हो जाएगा तो चलेगा। अब वो नियम कायदे के अनुसार 35 रुपये, 37 रुपये हमारे भारत के बंदरगाह पे हमको पड़ता है। लेकिन हम 2,000 रुपये लीटर भी डीजल और पेट्रोल ले लेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं। 10,000 लीटर अगर गाड़ी गुड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो पैदल पैदल चले जाएंगे, लेकिन गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। क्योंकि भारत के लोग गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। मरते मरने दो, सब नंगे रहेंगे, चलेगा। ये लोग आत्महत्या करेंगे, किसान, जवान, मजदूर, किसान, पर हक अधिकार की बात नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र की बात नहीं होनी चाहिए, और नहीं करेंगे। नहीं संविधान की बात करेंगे, आदिमानव बन जाएंगे, नंगे रह लेंगे, चलेगा। नौकरियां नहीं चाहिए, चलेगा। बस हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। आदिमानव बन जाएंगे, 140 करोड़ पर कोई सवाल खड़े नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु आ रहे। ये डाउंडी पिटवा दो, खाली ये खबर छपवा दो अखबार में, ये खाली डाउंडी पिटवा दो कि प्रभु श्री राम आ रहे, ये बताने के लिए कि भारत के लोग नंगे, भूखे, भिखारी के रूप में रहने चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। और यही बताने के लिए प्रभु श्री राम आ रहे। तो डाउंडी पिटवा दो कि इस देश के जो जनता है वो भूखमरी, त्रासदी में और 100 गुना ज्यादा जीना चाहिए। और यही बताने के लिए प्रभु श्री राम आ रहे।
और इसलिए कहा जाता है कि मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। सबरी कहती है कि पहनने को कपड़े नहीं है, नंगी रह लूंगी। खाने को कुछ नहीं है, पर हक अधिकार की बात नहीं करूंगी। खाने को कुछ नहीं है, मैं भूखी रहूंगी, मैं मरने को तैयार रहूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी और बेर खा लूंगी। और प्रभु श्री राम आएंगे तो क्या करेंगे? झूठे बेर खाएंगे, ताकि लोगों को दिखे कि यहाँ बहुत अच्छी नौटंकी चल रही है। कपड़े नहीं है ना, नंगी रह लूंगी, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? लेकिन इस बात को घर घर छपवा दो कि प्रभु श्री राम आ रहे अयोध्या में, तो दीप तो जलने चाहिए।